कभी कभी कुछ जर्नी प्लानिंग से नहीं होती, बस एक जगह का नाम सुनते ही हो जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस बार मैं एक ऐसे ट्रैक पर जा रहा था जो किन्नौर वैली के एक छोटे से गांव में है। इसके लिए मैंने क्रॉस किया वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस रोड, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, और हम आ गए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के टापरी विलेज में, जहाँ से हम जाने वाले थे यूला खास। और यहाँ छुपा है माउंटेन्स और क्लाउड के बीच वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल, यूला कांडा। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की हिमाचल के उन रोड्स पर जिन्हें देखकर एक्साइटमेंट तो होता है और हल्का डर भी लगता है। काफ़ी घंटे ट्रेवल करने के बाद हम फाइनली पहुंचे यूला विलेज। सो गुड मॉर्निंग गाइस। इस सुबह का लगभग 7 बजे, 7:30 हो रहा है और मेरे बाकी सारे लोग रेडी हो रहे हैं। मैं सोचा सुबह सुबह को शूट कर लूँ। यूला कांडा ट्रैक के लिए हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ा और यहाँ से हमें लगभग 6 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर जाएंगे। वहाँ पे फिर हम स्टे करेंगे कैंप में और उसके बाद 3 किलोमीटर बाद हम यूला कांडा जो कृष्णा टेम्पल है, हाईएस्ट टेम्पल, वहाँ पे जाएंगे। यूला विलेज एक छोटा सा हिमालयन विलेज। यहाँ वुडन हाउस, ठंडी हवा और दूर तक फैले माउंटेन। इस गांव से स्टार्ट होता है यूला कांडा ट्रैक। स्टार्टिंग में हमें नॉर्मल ट्रेल्स मिलती हैं, ग्रीन फॉरेस्ट, वाटर क्रॉसिंग्स और काफ़ी कुछ। लेकिन कहते हैं ना, भगवान से मिलना है तो पहाड़ तो चढ़ना पड़ेगा। तो बस फिर क्या, कदम चलते रहे और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए। तो अभी लगभग हाफ वे भी नहीं, लगभग 1/3 ही हमने रास्ता तय किया है और काफ़ी थकान हो गई है। बट नज़ारे इतने अच्छे दिख रहे हैं ना, यहाँ से इतना खूबसूरत दिख रहा है कि ऐसा थकान एकदम गायब हो जाती है। जब आप ऊपर आते हो थकान होती है, लेकिन जब बैठ के एक बार पीछे की तरफ देखते हो, थकान ख़त्म। यही एक खूबसूरत चीज़ होती है ट्रैक की, कि आपको ऊपर चढ़ने में तो बहुत थकान होती है, लेकिन जब आप ऊपर से व्यू देखते चले जाते हो ना थोड़ा थोड़ा, तो थकान ख़त्म सी हो जाती है। चलो चलते हैं। हाँ भाई, कैसे लग रहा है? भाई बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी इस टाइम पे, और मेरे हाथ में मेरा कैमरा और बस मेरा बैग है। लेकिन भाई सच बता रहा हूँ, मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन थकान तो होती है भाई। और खूबसूरत नज़ारे से। अरे भाई, लेकिन भाई खूबसूरती इस कदर है कि यार मैं तो बस देखता जा रहा हूँ और चढ़ता जा रहा हूँ। लग रहा है कि ऐसे तो मैं 10-15 ट्रैक एक साथ कर सकता हूँ। काफ़ी खूबसूरत है ये जगह। अभी जस्ट मैं ऊपर की तरफ आ रहा था, एक आंटी मिली, बोलती है भैया अभी तो और भी खूबसूरत नज़ारे हैं ऊपर। तो अभी एक पुल दिख रहा है मुझे यहाँ से, लगभग वहाँ तक जाएंगे, चढ़ाई है, और उसके बाद हमें सरफेस मिलेगा तो थोड़ा आसान होगा रास्ता।
चलते हैं। काफ़ी दूर तक आ गए होंगे तो यार बच गया। काफ़ी सुंदर जगह है यार, अच्छा लग रहा है। हर टर्न के बाद ऐसा लगता है कि पहुंच गए, पर फिर सामने एक पहाड़ आ जाता है। इस ट्रैक में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ माउंटेन चढ़ना नहीं बल्कि माइंड होता है। बॉडी तो कहती है रुक जाओ, पर मन कहता है इतना तो आ गए हो यार, अब वापस मुड़ना नहीं। हर 10-15 मिनट में ब्रेक लेना पड़ रहा था। ठंडी हवा फेस पर लग रही थी और पैर ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे। लेकिन फिर एक मोमेंट आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज़ होता है कि तुम कितना ऊपर आ चुके हो। और मुझे लगता है शायद लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है, जब तक पीछे मुड़कर नहीं देखते तब तक अपनी कामयाबी का पता नहीं चलता। जैसे यहाँ के जो लोकल्स हैं, तो मंदिर के बारे में एक मान्यता है, जो हिमाचल की टोपी होती है, अगर आप वो लेके आते हो और उसके बहते हुए पानी में डालते हो, अगर वो डूब जाती है तो ये आपका जो साल है वो ख़राब माना जाता है, और अगर वो तैर रही है तो वो साल आपका अच्छा जाएगा और आप विश भी मांग सकते हैं। So guys, 6 किलोमीटर के ट्रैक के बाद फाइनली हम अपने बेस कैंप पे आ गए हैं। और यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर हमारे सामने वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल है, जो कि मुझे अभी सामने से दिख रहा है यहाँ से। बट अभी मंजिल थोड़ी दूर है, काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी हम जा सकते थे बट रात हो जाती है और स्नोफॉल कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो हम शायद वहाँ पे सरवाइव भी ना कर पाते। और काफ़ी कुछ हमारे पास गियर्स हैं, कैमरा है और सब, जितने के बहुत सारा रिस्क हो सकता है। इसलिए मेरा जो सजेशन है, अगर आप कभी यूलाकांडा विजिट करते हो और कृष्णा टेम्पल आते हो तो अपने 2 दिन रखो। लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहले अपने बेस कैंप पे आओ, उसके बाद आप ट्रैक करके ऊपर की तरफ जाओ। ये मुझे लगता है बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको इस ट्रिप की। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यार यहाँ पे ना अगर आप ऊपर की तरफ आओगे तो बारिश, कभी मौसम का, हिमाचल में मौसम का कुछ आइडिया नहीं रहता, मौसम कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो हमें ना ये ध्यान रखना है कि हमें ट्रैकिंग शूज़ जो हों अच्छे हों और वाटरप्रूफ हों। दूसरा, रेन कोट होना चाहिए हमारे पास, स्पेशली अच्छा वाला रेन कोट। तीसरा यार, वाटर बोतल रखो, बट अपना बैग जो है थोड़ा हल्का रखो ताकि चलने में कोई दिक्कत ना हो। बस यही है। तो एक फ़न फैक्ट और है कि ये जो ऊपर जो 13,000 फीट पे टेम्पल है, ये यूं ही तो नहीं बन गया, ऑब्वियसली गांव वालों ने भी नहीं बनाया। ये हज़ारों साल पहले जब पांडव अपना वनवास करके यहाँ से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो एक होता है ना कि रेस्ट करने का, तो वहाँ रेस्ट करा उन्होंने और उसके बाद वहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना की। वो धीरे धीरे समय बीतता गया और वो कहीं ना कहीं एक टेम्पल का रूप ले लिया उसने, तो इसलिए वो टेम्पल वहाँ पे है। तो यही है इस यूलाकांडा की कहानी, छोटी सी। अभी तो मैं कल मॉर्निंग में जब उठूँगा अपने कैंप से, तो मैं फिर से 4 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जाऊँगा। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने ट्रैक पूरे जोश के साथ स्टार्ट किया। रास्ते में खूबसूरत पहाड़ थे, सुंदर ग्रीन मेडोज और अल्पाइन लेक्स।
जो देखने में किसी सपने से कम नहीं लग रहे थे, और शायद उस दिन हमारी किस्मत भी काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि ट्रैक के बीच हमें देखने को मिली स्नोफॉल और सामने हिमालय की व्यूज। पूरा मोमेंट अनरियल सा लग रहा था। आज का दिन वैसे ही बहुत खूबसूरत था और हम बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। फिर फाइनली घंटों की क्लाइंबिंग के बाद क्लाउड्स के बीच में हमें पहली बार दिखा यूलाकांडा, एक पीसफुल लेक और उसके बीचों बीच कृष्णा टेम्पल, और चारों तरफ कंप्लीट साइलेंस। इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं शायद आपको वर्ड्स में अभी नहीं बता सकता। कैमरा शायद इस जगह की ब्यूटी कभी प्रॉपरली कैप्चर ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये जगह सिर्फ फील करने के लिए है। और मेरे लिए ये यूलाकांडा सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये मेरी लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था जो हमेशा मेरी यादों में रहेगा। ये थी मेरी जर्नी टू यूलाकांडा, वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। अगर आपको ये जर्नी फील हुई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हिमालयाज़ में अभी भी बहुत सारे हिडन स्टोरीज बाकी हैं।